बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ह्यूमन बीइंग, मेंजरिया, एक्टस रियस और इंजरी क्या होती है। जब कोई भी बंदा मेंटल एलिमेंट के साथ गलत सोच की प्लानिंग करता है, फिर फिजिकल एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए गलत सोच की प्लानिंग से जुर्म कर गुजरता है, तो इस गिल्टी माइंड सोच को कानून की नज़र में क्या कहते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेंजरिया को समझते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है गिल्टी माइंड। मेंजरिया is a mental element of person's intention to commit a crime, and actus reus is consequence by human conduct forbidden by law. It is a criminal act that damage or murder to anyone. मतलब ये दोनों लातीनी जबान के अल्फाज हैं। जुर्म करने की बाबत दिमाग में किसी को हिट करने की बदनीति पर मबनी सोच, प्लानिंग, इंटेंशन, गिल्टी माइंड, नेग्लिजेंसी को अमली जामा पहनाने के लिए क्रिमिनल एक्ट को कर ही देना। इस अमल से किसी इंसानी जान का नुकसान हो जाना या उसको जख्मी कर देना, ये अमल एक्टस रियस और मेंजरिया की बदौलत ही मुकम्मल होता है। व्यूअर्स, हम जानते हैं मेंजरिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम बनता है, क्योंकि क्रिमिनल सोच के साथ किसी ह्यूमन बीइंग को मारना, जख्मी कर देना और काज ऑफ डेथ पैदा कर देना, ये तमाम अवामिल हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब किसी भी बंदे का क्रिमिनल माइंड ये सोच रखता है कि अगर मैं इस बंदे का मर्डर कर दूं तो मेरा रास्ता हमवार हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा मेरा सियासी हरीफ हमेशा से है, वो क्रिमिनल गिल्टी माइंड के साथ इन तमाम अवामिल पर जुर्म करने की इंटेंशन हमेशा से क्रिएट करता ही रहता है। और आखिर जब सोच, प्लानिंग, इतलाआत, नेग्लिजेंसी, डिसऑनेस्टली, नॉलेज, रेकलेसली एक पॉइंट पर जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इस बंदे का मर्डर कर देता है, मतलब इसने क्राइम कमिट कर लिया है। हर क्रिमिनल ऑफेंस में मेंजरिया और एक्टस रियस अलग अलग शेप में पार्टिसिपेट करते हैं। व्यूअर्स, अब हम मजीद मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं। नंबर 1, आप किसी भी क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, अचानक बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है, वो मर जाता है। आपकी उस बच्चे को मारने की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। इस पर इस ड्राइवर को बहुत कम सजा होगी, क्योंकि इसमें मेंजरिया और एक्टस रियस बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं थी। नंबर 2, आप जानबूझकर किसी को थप्पड़ मारते हैं या चाकू मार देते हैं, इसमें मेंजरिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम इन्वॉल्व होता है। नंबर 3, आपने किसी बस्ती के नजदीक कूड़ा करकट को आग लगा दी। इंटेंशन ये थी कि कूड़ा करकट को आग लगेगी तो बस्ती भी आग से जल जाएगी। ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो मुकम्मल होता है मेंजरिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम। नंबर 4, अगर डॉक्टर किसी का पेट खोलता है
मरीज को बचाने के लिए ये जुर्म नहीं है, और अगर आम आदमी किसी को चाकू मार देता है तो इसने इंटेंशनली सोच समझकर ये जुर्म किया है। नंबर 5, अगर किसी का कोई कारोबारी कंपटीटर है, वो पुलिस से मिली भगत करके क्रिमिनल माइंड के साथ उसे क्रिमिनल केसों में उलझा देता है, ये भी एक सोचा समझा क्राइम होता है। नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कुछ ऐसे जराइम होते हैं जिसमें मेंजरिया को बिल्कुल नहीं देखा जाता। मसलन अगर कोई बंदा मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है या अपने मुल्क को नुकसान देने की प्लानिंग में मसरूफ़ अमल है, तो इसकी सोच को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बल्कि डायरेक्ट कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने जुर्म के बेसिक 4 एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, और नेगेटिव सोच से जो नुकसान होते हैं वो कैसे जुर्म बन जाते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।